राजस्थान का एक गांव जहां 300 साल पहले रातों रात पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। आज भी कहा जाता है कि वहां इंसान नहीं बल्कि श्रापित आत्माएं रहती हैं। और ये कहानी है उस शख्स की जिसने उस वीरान गांव में एक रात गुजारने की गलती कर दी। साल 2022 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्कॉलर आदित्य राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अवैध गांवों के रहस्य पर रिसर्च कर रहा था। उसे अपने थीसिस के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था कुलधरा गांव। उस गांव के बारे में उसने सुना था, यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जो भी रात बिताने गया कभी वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। आदित्य का स्वभाव जिज्ञासु था। उसने ठान लिया, मैं खुद वहाँ रहकर सच्चाई पता लगाऊंगा। जैसलमेर के स्थानीय गाइड बुजुर्ग भैरव दास ने आदित्य को रोकने की कोशिश की। भैरव बोला, बेटा, उस गांव की धरती अब इंसानों के लिए नहीं है। वहाँ 300 साल पहले 84 पालीवाल ब्राह्मण परिवार रहते थे। गांव समृद्ध था, लेकिन जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। उसने जबरन शादी की धमकी दी और उस रात पूरा गांव अपने परिवार, घर और मंदिर छोड़कर कहीं गायब हो गया। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया, अब यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। लेकिन आदित्य हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। शाम के करीब 6 बजे आदित्य अपनी जीप लेकर कुलधरा पहुंचा। रेत के बीच फैले खंडहर, टूटी हवेलियां और बीच में खड़ा विशाल शिव मंदिर सब देखकर उसकी रूह कांप गई। गांव में अजीब सी खामोशी थी। कहीं कहीं सन्नाटे में रेगिस्तानी हवा टूटी दीवारों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। उसने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक निकाली। तय किया कि मंदिर के पास वाली हवेली में रात गुजारेगा। रात 9 बजे तक सब सामान्य था। आदित्य ने नोट्स लिखे, फोटो खींचे। अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप झिलमिलाने लगी। उसने सोचा बैटरी की दिक्कत होगी। तभी कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आया है यहाँ? उसका दिल धड़कने लगा। टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर परछाई हिल रही थी, जबकि सामने कोई इंसान खड़ा नहीं था। रात 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। आदित्य ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। वह चिल्लाया, कौन है वहाँ? तभी अचानक एक महिला का साया दिखा। घूंघट में लिपटी औरत, लाल चुनरी पहने, हवा में तैरती हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जैसे ही आदित्य पीछे हटने लगा, पूरी हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। बच्चे रो रहे थे, औरतें कराह रही थीं, जैसे पूरा गांव अब भी वहीं कैद हो। एक खिड़की से उसने देखा, सैकड़ों परछाइयां उसके चारों तरफ मंडरा रही थीं। उनके चेहरे झुलसे हुए, आंखें खाली गड्ढों जैसी। आदित्य ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली परछाई और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। तभी वही घूंघट वाली औरत फिर सामने आई। उसने अपना चेहरा उठाया, आंखें खून से भरी, चेहरा सड़ा हुआ। उसने कहा, हम सब पालीवाल श्राप में बंधे हैं, ना जी सकते ना मर सकते। हर रात हमारी आत्माएं इसी गांव में भटकती हैं और जो भी यहाँ आता है उसे हम अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। आदित्य चीख पड़ा, नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। औरत ने हंसते हुए कहा, अब देर हो चुकी है। अचानक हवेली की दीवारें खून से भीगने लगी। दरवाजों से लटकते शव, टूटे खंडहरों में लाशों की चीत्कार गूंज रही थी। आदित्य भागा, मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन हर गली उसे उसी जगह वापस ले आती। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम अब हमारे साथ हमेशा रहोगे। सुबह जब गांव के चौकीदार आए तो हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर फर्श पर कैमरा पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। आज भी कहते हैं, जो रात कुलधरा में गुजारता है उसका नाम सिर्फ हवाओं में गूंजता है। कुलधरा गांव अब भी वीरान है, लेकिन जब रात ढलती है तो वहाँ सिर्फ रेत नहीं बल्कि हजारों आत्माएं सांस लेती हैं। और अगर कभी आप वहाँ गए तो